गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हम दो टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक था कोडिंग डिकोडिंग और सेकंड टॉपिक था सीक्वेंशियल ऑर्डर एंड सिटिंग अरेंजमेंट। तो दोनों टॉपिक की जो सीट है वो ऐप पे डल गई है, आप वहाँ से डाउनलोड करें और प्रैक्टिस करें। अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा जो नया टॉपिक है वो है ब्लड रिलेशन। इसको स्टार्ट करने से पहले इसकी थोड़ी थ्योरी देख लेते हैं कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और उनको सॉल्व करने की हमारी अप्रोच क्या रहेगी। तो देखो, सबसे पहले ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमें जो रिलेशंस की डेफिनेशन होती है वो पता होनी चाहिए कि फैमिली के अंदर हमारे जो रिलेशन हैं वो कौन क्या लगता है, किसका कैसे लगता है, वो सब पता होना चाहिए। उसके बाद इसमें हमें पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में जो भी दे रखा है उसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, जेंडर डिफाइन करेंगे। तो जेंडर कितने होते हैं? दो टाइप के जेंडर होते हैं, या तो मेल होगा या फीमेल होगा। अगर मेल की बात कर रहा है तो हम मेल को किससे डिनोट करेंगे, इसमें प्लस से डिनोट करेंगे, और अगर फीमेल की बात हो रही है तो उसे हम माइनस से डिनोट करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि किस जनरेशन की बात हो रही है, यानी कि कौन सी पीढ़ी की बात हो रही है, अपनी पीढ़ी की बात हो रही है या अपन से ऊपर वाली पीढ़ी, यानी अपन से जो पहले वाली पीढ़ी है, अपने पेरेंट्स वाली जो पीढ़ी है, अपने चाचा ताऊ वाली जो पीढ़ी है उसकी बात हो रही है, या अपन से बाद वाली पीढ़ी की बात हो रही है, जिसमें कौन आएगा, अपने बच्चे, अपने भतीजे भतीजी, वो सब आएंगे। तो हम देखते हैं इसमें इसके क्वेश्चंस को हम एक फैमिली ट्री बना के सोल्व करेंगे, या ऐसे बोल सकते हो कि एक डायग्राम बना के सोल्व करेंगे, जिसे कि हम फैमिली ट्री बोलेंगे। उसमें आपको दो तीन चीजों का ध्यान रखना है। अगर वो चीजें ध्यान रखी तो उसके बाद इसके क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। तो देखो, सबसे पहले देखते हैं, अगर यहाँ पे मान लो हम अपनी जनरेशन लेके चल रहे हैं, अपनी जनरेशन से बात कर लेते हैं। तो अपनी जनरेशन में अपने जो साथ वाले होंगे वो कौन होंगे, अपने भाई बहन होंगे, अपने कजन्स होंगे। ब्लड रिलेशन में तो यही रिश्ते आते हैं, बाकी दोस्त वगैरह जो होते हैं वो ब्लड रिलेशन में नहीं आते, तो उसके क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाते। इसके अंदर तो भाई बहन होंगे या फिर कजन्स होंगे। तो मान लो कि कोई भी अपने जनरेशन को हम लेके चल रहे हैं, अगर किसी भी मेल की बात हो रही है क्वेश्चन में, तो हम उसको किससे डिनोट कर देंगे, प्लस से डिनोट कर देंगे। अब अगर इसकी बहन की बात हो रही है तो बहन कौन होगी, फीमेल होगी। फीमेल होगी तो उसे किससे डिनोट करेंगे, माइनस से डिनोट कर देंगे। अगर यहाँ पे इसके भाई की बात हो रही होती तो भाई कौन होगा, मेल होगा। मेल होगा तो उसे किससे डिनोट करेंगे, प्लस से डिनोट करेंगे। अब इनको भाई बहन है, ये भाई बहन या फिर कजन्स हुए, तो उनको हम किससे कनेक्ट करेंगे, सिंपल लाइन से कनेक्ट कर देंगे। अब ये कपल भी तो हो सकते हैं, कपल में कौन होगा, एक मेल होगा और एक फीमेल होगा। तो जैसे कि यहाँ पे हम कपल देख लेते हैं, तो ये मेल हो गया और ये फीमेल है। तो कपल को हम किससे डिनोट करेंगे, उसमें एक मेल होगा और एक फीमेल होगा। उसको किससे कनेक्ट करेंगे, तो उसको हम कनेक्ट करेंगे डबल साइडेड एरो से। तो दो चीजें तो ये ध्यान रखनी है कि सबसे पहले क्या करना है, जेंडर डिफाइन करना है। जेंडर दो ही होंगे, या तो मेल होगा या फीमेल होगा। तो मेल को किससे, प्लस से डिनोट कर देंगे और फीमेल को माइनस से डिनोट कर देंगे। उसके बाद देखेंगे कि कौन सी जनरेशन की बात हो रही है। ये तो हमने अपनी जनरेशन की देख ली। अब अगर अपन से पहले वाली जनरेशन, यानी अपन से जो पहले वाली पीढ़ी की अगर बात हो रही है, यानी अपन से ऊपर, तो इसको हम ऊपर वाली रो में डिनोट करेंगे। इसमें जितने भी रिलेशन आएंगे उनको हम ऊपर वाली रो में डिनोट करेंगे। तो इसमें भी तो हो सकते हैं, कपल भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं। इसमें कौन आएगा अपन से ऊपर वाली जनरेशन में, इसमें अपने जो पेरेंट्स हैं, अपने चाचा ताऊ मामा मामी, वो सब आ जाएंगे। अपन से पहले वाली पीढ़ी वही तो है, तो वो सब इसमें आ जाएंगे। फिर इसमें वो लोग भी तो आपस में या तो भाई बहन होंगे या फिर कपल होंगे, जो भी होगा हम सेम इसी तरीके से उनको डिनोट कर देंगे। अब अगर हमसे नीचे वाली जनरेशन की बात करें तो उसको हम नीचे वाली रो में डिनोट करेंगे। उसके अंदर उसमें भी अगर मेल या फीमेल, वही तो होंगे, जेंडर तो उनके या तो मेल होगा या फीमेल होगा। और अगर भाई बहन की बात हो रही है तो सिंपल लाइन से कनेक्ट कर देंगे, और अगर कपल की बात हो रही है, वो भी तो आपस में कपल हो सकते हैं, तो नीचे वाली जनरेशन में कौन होगा, जो अपने बच्चे होंगे,
अपने भाई भतीजे, अपने बहन भाइयों के बच्चे होंगे, वो सब किस में आएंगे? अपन से नीचे वाली जनरेशन में। तो सेम उनके अंदर भी रिलेशंस होंगे, या तो भाई बहन होंगे, या कजन्स होंगे, या फिर कपल होंगे, तो उनको सेम इसी तरीके से हम डिनोट कर देंगे। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन। जो हम फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, इससे हमारे सारे रिलेशन क्लियर हो जाएंगे कि किसको कैसे डिनोट करना है और कौन से रिलेशन को कैसे कनेक्ट करना है। तो हम क्वेश्चन देखते हैं, इसको हम साथ साथ में बनाते हुए चलेंगे, जैसे जैसे जो कंडीशन दे रखी है उसको साथ में बनाते हुए चलेंगे। तो ये जो बनाया हमने, इसको हम बोलेंगे फैमिली ट्री, और ब्लड रिलेशन के सारे क्वेश्चन हम फैमिली ट्री ड्रॉ करके ही बनाएंगे, उससे हमारे क्वेश्चन विद इन सेकेंड्स में सोल्व हो जाएंगे। चलो देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि के एस की बहन है। क्या बोल रहा है? के एस की बहन है। तो बहन कौन है? के बहन है। बहन है इसका मतलब वो क्या है? फीमेल की बात हो रही है। बहन है तो वो फीमेल है, तो फीमेल है तो हम उसको किससे डिनोट करेंगे? माइनस से। तो के क्या है? एस की बहन है। मैंने बताया था कि बहन भाई, सिंपल बहन भाई है तो उनको किससे कनेक्ट करेंगे? सिंपल लाइन से। अब बोल रहा है कि के एस की बहन है, यानी के बहन है तो वो क्या होगी? फीमेल होगी। तो फीमेल को हमने किससे डिनोट किया था? माइनस से किया था। बस ये 2-4 नोटेशन हमें ध्यान रखने हैं। और यहाँ बोल रही है एस की बहन है। क्या यहाँ पे एस का जेंडर डिफाइन है? क्या हमें पता चल रहा है कि एस मेल है या फीमेल है? हमें कुछ भी इसमें पता नहीं चल रहा है कि जो एस है उसका जेंडर क्या है। आगे देखते हैं, अगर आगे कुछ हिंट मिलता है इसमें। तो एस की शादी एम से हुई है। अब देखो एस की शादी किससे हुई है? एम से हुई है। इसका मतलब एस और एम कपल हैं। तो कपल को किससे डिनोट करेंगे? डबल साइडेड एरो से। अब जब एस और एम कपल हैं तो इनमें से ऑब्वियसली एक मेल होगा और एक फीमेल होगी, बट अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है कि इसमें से कौन मेल होगा और कौन फीमेल होगा। आगे देखते हैं, एम आर का पिता है। अब देखो यहां से हमें एम का जेंडर पता चल गया। तो एम क्या है? आर का पिता है। पिता है इसका मतलब वो क्या है? मेल है। मेल है तो किससे डिनोट करेंगे? प्लस से। तो एम क्या है? आर का पिता है। अब देखो आर किसमें चला गया? इससे नीचे वाली जनरेशन में, क्योंकि ये क्या हो गया? इसका पिता हो गया ना, तो इसका बच्चा हो गया ये, तो ये नीचे वाली जनरेशन में आ गया। उसके बाद बोल रहा है कि क्यू पी का बेटा है। क्यू पी का बेटा है। तो देखो क्यू और पी इसमें नहीं है, तो ये वाली कंडीशन हम साइड में बना लेते हैं। क्यू पी का बेटा है। तो क्यू क्या है? पी का बेटा। अब देखो यहां पे क्यू है वो पी का बेटा है, तो क्यू का तो जेंडर डिफाइन है। क्या दे रखा है? कि क्यू बेटा है। बेटा है इसका मतलब वो क्या है? मेल है। मेल है तो उसे हम किससे डिनोट कर देंगे? प्लस से। किसका बेटा है? पी का। बट क्या पी का जेंडर डिफाइन है? हमें पता चल रहा है क्या कि पी मेल है या फीमेल है? कुछ भी हो सकता है, या तो मेल होगा या फीमेल होगा, इसका जेंडर डिफाइन नहीं है। उसके आगे बोल रहा है एस पी की सास है। तो एस क्या है? पी की सास है। एस सास है, इसका मतलब एस क्या है? फीमेल है। फीमेल है इसका मतलब उसको किससे डिनोट करेंगे? माइनस से। ये देखो वैसे भी ये क्या थे? कपल थे। जब एम मेल है तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? एस तो फीमेल ही होगी फिर। ठीक है, एस पी की सास है। अब पी अभी आगे देखते हैं, अभी कुछ रिलेट नहीं हो रहा, एस और पी कुछ भी रिलेट नहीं हो रहा ना। अब बोल रहा है कि एम का एक ही बेटा है। तो एम के कितने? उसने बोला है कि एम का एक ही बेटा है और कोई बेटी नहीं है। इस बात का क्या मतलब हुआ? कि एम के सिंगल चाइल्ड है, मानी इकलौती संतान है, उसके कोई भाई बहन नहीं है। तो इकलौती संतान, एक चाइल्ड तो हमने पहले से ही बना रखा है एम का, और वो क्या बोला है? एक ही बेटा है, कोई बेटी नहीं है। बेटा है इसका मतलब वो मेल है। मेल है तो उसको किससे डिनोट कर देंगे? प्लस से डिनोट कर देंगे। यहां से हमें पता चल गया कि जो आर है वो एम का बेटा है। जब आर एम का बेटा है तो एस का भी तो बेटा होगा, क्योंकि ये दोनों कपल्स हैं। तो ये इसके कौन हो गए? पेरेंट्स हो गए। ये इसका फादर हो गया और ये इसकी मदर हो गई। आगे बोल रहा है कि के का विवाह
टी से हुआ है। तो जो के है उसका विवाह टी से हुआ है। इसका मतलब के और टी कौन हो गए? कपल हो गए। तो कपल को किससे डिनोट करेंगे? डबल साइडेड एरो से, और टी से हुआ है। जब के फीमेल है तो टी कौन होगा? मेल होगा, क्योंकि कपल है ना, कपल में एक मेल होगा और दूसरा फीमेल होगा। तो के फीमेल है तो ऑब्वियसली टी क्या होगा? मेल होगा। आगे बोल रहा है कि एन के की बेटी है। तो एन क्या है? के की बेटी है। तो यहां से हमें के का जेंडर पता चल रहा है। बेटी है इसका मतलब फीमेल है, तो फीमेल है तो उसको किससे डिनोट करेंगे? माइनस से। तो क्या है? एन के की बेटी है। तो बेटी है तो नीचे वाली जनरेशन में आ गई, इसके बाद वाली पीढ़ी हो गई ना ये। तो एन बेटी है, बेटी है इसका मतलब फीमेल है, और फीमेल है इसका मतलब माइनस से डिनोट कर देंगे। जब एन के की बेटी है तो एन टी की भी तो बेटी होगी, क्योंकि ये दोनों क्या हैं? कपल हैं। एन जो के है वो तो एन की मदर हो गई, और जो टी है वो क्या हो गया? एन का फादर हो गया। आगे बोल रहा है तो बताओ पी एम से कैसे संबंधित है। तो देखो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना। पी का एम से रिलेशन पूछा है, पी है वो एम से कैसे संबंधित है, ये नहीं बताना कि एम पी से कैसे संबंधित है। दोनों चीजें डिफरेंट हैं, आगे हम देखेंगे कैसे डिफरेंट हैं। यहां हमसे पूछा है कि पी एम से कैसे संबंधित है। देखो एक कंडीशन हमारी रह गई थी, उसको अब कनेक्ट करते हैं। क्यू पी का बेटा है, ये वाली कंडीशन है ना, इसको एक साथ कंबाइन कर लेते हैं। तो क्यू है वो पी का बेटा है। आगे इसने बोला था कि एस पी की सास है। तो एस पी की सास किस कंडीशन में हो सकती है? किस कंडीशन में हो सकती है? जब ये बोला है कि एम के इकलौती संतान है। इकलौती संतान का मतलब जो आर है वो इसका बेटा है, वही होगा। तो एस किस कंडीशन में सास होगी? जो आर की जो भी वाइफ होगी उसी की तो सास होगी एस, और तो कोई पॉसिबल ही नहीं है, और कोई कंडीशन पॉसिबल नहीं है ना इसमें। आर की जो भी वाइफ होगी उसी की तो सास होगी ये, एस उसकी सास हो सकती है। तो हम क्या देखते हैं यहां से, एस है वो पी की सास है, इसका मतलब जो पी है वो कौन है? आर की वाइफ है। आर की वाइफ होने का मतलब ये कपल हो गए। कपल हो गए तो इसको हम डबल साइडेड एरो से डिनोट कर देंगे। और जब आर मेल है तो पी कौन होगा? फीमेल होगी, क्योंकि ये कपल है और कपल में एक मेल है तो दूसरा फीमेल होगा। तो देखो अब ये सारी चीजें कंडीशंस कनेक्ट हो गई। एस पी की सास है, तो क्या एस पी की सास है? बिल्कुल यहां से बन रही है। आर जो है वो एस का बेटा है, तो आर की जो वाइफ होगी वो कौन होगी? एस उसकी सास होगी। हमसे पूछा है कि पी एम से कैसे संबंधित है। तो पी एम से कैसे संबंधित है? देखो इसमें कैसे संबंधित है। तो पी कौन है? एम के पुत्र की वधू। इसका मतलब पी कौन हो गई? एम की पुत्र वधू। समझ में आया कि नहीं आया? हमें बताया है कि एम के इकलौती संतान है और एस है वो पी की सास है। तो पी एम से कैसे संबंधित है? तो पी कौन हो गई? एम के पुत्र की वधू, यानी कि पी एम की पुत्र वधू है। समझ में आया कि नहीं आया ये क्वेश्चन? इससे हमारे सारे रिलेशन हैं वो क्लियर हो गए कि कैसे किसको डिनोट करना है और कैसे रिलेशंस को आपस में कनेक्ट करना है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि एस यू की बेटी है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में दे रखा है वैसे वैसे हम साथ में क्या बनाते हुए चलेंगे, उसकी जो कंडीशन है वो बनाते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले बोल रहा है कि एस यू की बेटी है। तो कौन है बेटी? एस बेटी है। इसका मतलब एस क्या है? बेटी है। बेटी है तो क्या है? फीमेल। फीमेल को किससे ड्रॉ करेंगे? माइनस से डिनोट करेंगे। तो एस यू की बेटी है, यहां पे हम बना लेते हैं बेटी है। अब एस बेटी है, एस का जेंडर क्या है? एस का जेंडर हमें पता चल गया, बेटी है, इसका मतलब फीमेल है, और फीमेल है तो उसको माइनस से डिनोट कर देंगे।
यू की बेटी है। देखो यहाँ पे हमें यू का जेंडर नहीं पता चल रहा कि यू मेल है या फीमेल है, यानी जो यू है वो एस का फादर है या मदर है। तो आगे देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है। वी के केवल 2 बच्चे हैं, एस और वाई। अब यहाँ पे बना लेते हैं वी के 2 बच्चे दे रखे हैं, वी के केवल 2 बच्चे हैं। कौन कौन है? एस और वाई। तो एक एस हो गया और एक वाई हो गया। और देखो यहाँ पे दे रखी है ना कि एस यू की बेटी है, तो एस वी की भी क्या हो गई? एस और वाई क्या है? वी के 2 बच्चे हैं। इसका मतलब जो यू और वी हैं वो क्या है? आपस में कपल हैं। तो इसमें से एक कौन होगा? मेल, और एक कौन होगा? फीमेल, क्योंकि इनके 2 बच्चे हो गए एस और वाई। तो यहाँ पे हम कनेक्ट कर सकते हैं यू और वी को कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये आपस में कपल हैं। आगे बोल रहा है पी बी का भाई है। अब पी और बी इस कंडीशन में नहीं आ रहे, तो इसकी जो कंडीशन है वो हम अलग बना लेते हैं। पी है वो बी का भाई है, तो भाई और बहन सिंपल किससे बताया था मैंने? सिंपल लाइन से डिनोट करेंगे। तो पी क्या है? बी का भाई है। यहाँ पे हमें पी का जो जेंडर है वो तो पता है, पी क्या है? भाई है। इसका मतलब वो क्या है? मेल है। मेल है तो उसको किससे डिनोट कर देंगे? प्लस से। बट यहाँ पे हमें बी का जेंडर नहीं पता, बी का कोई जेंडर नहीं दे रखा, नहीं कह सकते कि वो मेल है या फीमेल है। आगे बोल रहा है वाई का विवाह डी से होता है। वाई का विवाह डी से हो रहा है, इसका मतलब जो वाई और डी हैं क्या है? कपल हैं। लेकिन किसी का भी हमें यहाँ पे जेंडर नहीं पता चल रहा कि इनमें से कौन मेल है और कौन फीमेल है। तो वाई और डी क्या हैं? कपल हैं। तो कपल को हम किससे डिनोट करेंगे? डबल साइड एरो से। नेक्स्ट बोल रहा है कि वी की केवल 2 बेटियां हैं। वी की केवल 2 बेटियां हैं। देखो एस का तो हमें पहले ही पता चल गया कि एस क्या है? यू की बेटी है। जब एस यू की बेटी है तो एस वी की भी बेटी होगी, क्योंकि वी और यू क्या है? कपल हैं। अब देखो ये बोल रहा है कि वी की केवल 2 बेटियां हैं, केवल 2 बेटियां हैं। इसका मतलब जो एस और वाई दोनों क्या हैं? बेटियां हैं। बेटियां हैं इसका मतलब वो फीमेल हैं। तो फीमेल है तो हम क्या कर देंगे? दोनों को माइनस डिनोट कर देंगे माइनस से। जब y फीमेल है तो d क्या होगा? क्योंकि y और d जो हैं वो कपल हैं, तो कपल में एक अगर मेल है तो दूसरा क्या होगा? फीमेल। जब y फीमेल है तो d कौन होगा? d मेल होगा। तो d का जेंडर भी हमें पता चल गया। आगे बोल रहा है कि j u की माँ है। तो j कौन है? u की माँ। इसका मतलब इससे भी ऊपर वाली जनरेशन की बात हो रही है। तो j कौन आ गई? u की माँ। जब अब यहाँ पे हमें किसका जेंडर पता है? जे का जेंडर पता है। जे जो है वो यू की माँ है, इसका मतलब जे कौन है? फीमेल है। फीमेल है तो इसको हम माइनस से डिनोट कर देंगे। आगे बोल रहा है पी का विवाह एस से होता है। तो पी और एस क्या हो गए? इस वाली कंडीशन को हम हटा देते हैं, ये वाली कंडीशन हमारी इसमें बन गई। बोल रहा है कि पी का विवाह एस से होता है। तो पी और एस कौन रहेंगे? पी और एस कपल होंगे। कपल होंगे तो उसको डबल साइडेड से डिनोट करेंगे। जब पी और एस कपल हैं और इसमें से एस जो है वो फीमेल है तो पी कौन होगा? मेल होगा। और हमें पी का तो पहले से भी पता है कि पी है वो मेल है। हमें एक कंडीशन देखो पहले से पता है कि पी जो है वो बी का भाई है, तो ये कंडीशन हम यहीं पे बना लेते हैं कि जो पी है वो क्या है? बी का भाई है। यहां तक हमें अभी भी बी का जेंडर है पता नहीं चला कि बी क्या क्या जेंडर है। आगे बोल रहा है पी का विवाह एस से होता है, ये हो गया। जे का विवाह एल से होता है। तो जे का विवाह किससे होता है? एल से। इसका मतलब जो जे और एल हैं वो क्या है? कपल। तो कपल को किससे डिनोट करेंगे? डबल साइडेड एरो से। जे और एल कपल हैं। जब जे इसमें फीमेल है तो एल कौन होगा? मेल। तो हमें यहाँ से एल का जो जेंडर है वो भी पता चल गया। ये वाली कंडीशन भी हटा देते हैं, इसको हमने इसमें अपने जो फैमिली ट्री है उसमें ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद बोल रहा है जे का विवाह एल से होता है, हो गया। वी टी का पुत्र है।
तो वी कौन है? टी का पुत्र है। देखो इससे ऊपर वाली जनरेशन की बात हो रही है। वी कौन है? टी का पुत्र है। इसका मतलब वी क्या है? पुत्र है। पुत्र है इसका मतलब वो मेल है। मेल है तो इसको किससे डिनोट करेंगे? प्लस से। यहां हमें वी का जेंडर पता चल गया। वी का जेंडर क्या है? मेल। और ये क्या है? टी का पुत्र है। बट यहाँ पे हमें अभी तक टी का जेंडर नहीं पता कि टी क्या है। बस इतना पता है कि वी टी का पुत्र है, तो या तो टी इसकी माता होगी या पिता होगा, यानी या तो मेल या फीमेल। बट अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। तो आगे बोल रहा है, तो बताओ वी पी से कैसे संबंधित है। तो आगे हमसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है। इस पे बेस्ड 2 क्वेश्चन है, वो देखते हैं। फिर जब देखो इसमें एक बात ये रह गई कि जब वी और यू क्या है? कपल हैं। वी का जेंडर हमें पता चल गया कि ये मेल है, तो यू कौन होगा? फीमेल होगी। तो यहाँ पे हमें एक तो बी है जिसका जेंडर पता नहीं चला, और एक है टी जिसका जेंडर डिफाइन नहीं हुआ। बाकी सबके जेंडर पता चल गए। अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि वी पी से कैसे संबंधित है। तो सबसे पहले देखो हमने जो जो कंडीशन दे रखी थी उनसे हमारा जो फैमिली ट्री है वो ड्रॉ कर लिया। अब इसी ट्री से हमसे क्वेश्चन पूछेगा कि किसका किससे क्या रिलेशन है। तो फर्स्ट पूछ रहा है कि वी पी से कैसे संबंधित है। तो इसका मतलब है कि बताओ वी है वो पी का क्या लगता है। तो वी क्या लगता है? पी का क्या लगता है? ये देखो इसमें देख लो कहां पे है। वी तो ये रहा और पी ये रहा। तो वी और पी में क्या रिलेशन है? तो हम आपको जो रिलेशन है उनकी बेसिक नॉलेज तो होगी ना, ये तो हमें पता होना चाहिए। अब जैसे ये एस कौन है? वी की बेटी है। तो इस और पी कौन है? एस का हस्बैंड है। तो वी पी का क्या लगेगा? क्या लगेगा वी पी का? इसकी बेटी का हस्बैंड। तो पी तो वी का दामाद हो गया, और वी जो है वो पी का क्या हो गया? ससुर हो गया, यानी फादर इन लॉ। तो हमें ये वाली चीजें तो पता होनी चाहिए कि किसी की बेटी का जो हस्बैंड है वो उसका क्या लगेगा, या भाई का भाई की वाइफ क्या लगेगी, भाभी कौन होती है, ससुर कौन होता है, दामाद कौन होता है, ये सारे रिलेशन तो हमें पता होता है। तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि वी पी से कैसे संबंधित है, मतलब कि वी पी का क्या लगता है ये पूछ रहा है। तो वी क्या लगता है पी का? फादर इन लॉ, यानी कि ससुर। और हमसे पूछता, अगर ये पूछता कि पी वी से कैसे संबंधित है, तो हम क्या बोलते? दामाद। पी वी का क्या लग रहा है? दामाद, और वी पी का लग रहा है ससुर। तो जो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा ससुर। नेक्स्ट पूछ रहा है बी की भाभी कौन है। तो देखते हैं इसमें बी की भाभी कौन है। बी का हमें जेंडर डिफाइन नहीं है, बट देखो पी और बी में क्या रिलेशन है? पी है वो बी का भाई है, और एस कौन है? पी की वाइफ। तो एस कौन हुई? बी के भाई की वाइफ। तो बी के भाई की वाइफ बी की क्या लगेगी? बी की भाभी तो हुई। चाहे हमें यहाँ पे बी चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कुछ भी हो सकता है। दोनों कंडीशन में इसकी भाई की जो वाइफ है वो उसकी भाभी लगेगी। तो यहाँ पे बी का जेंडर पता करना जरूरी नहीं है। अगर हमें नहीं भी पता तो भी हम कह सकते हैं कि इसका जो भाई है, इसका भाई कौन हुआ? पी। तो इसके जो भाई की वाइफ है वही तो उसकी भाभी लगेगी, चाहे ये मेल हो चाहे फीमेल हो। दोनों कंडीशन में इसके भाई की जो वाइफ है वो इसकी भाभी लगेगी। तो हमसे पूछा है कि बी की भाभी कौन है। तो बी की भाभी कौन हो जाएगी? एस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा एस। ये वाला हमारा आंसर हो गया ना। बी की भाभी कौन हो गई? एस हो गई। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेट नवंबर 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है? इसमें ये बोल रहा है कि एक दंपति अपने बेटे और बेटियों के साथ एक घर में रहता है तथा और कोई भी नहीं रहता। दंपति के 4 बेटे हैं और प्रत्येक बेटे की ठीक 2 बहनें हैं। तो बताओ उस घर में कितने व्यक्ति रहते हैं। तो सबसे पहले बोल रहा है कि एक दंपति अपने बेटे और बेटियों के साथ एक घर में रहता है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दे रखा है?
दंपति दे रखा है, तो दंपति इसका मतलब कौन है, एक कपल है, कपल है उसमें एक हस्बैंड और एक वाइफ हो गया। तो सबसे पहले कौन हो गया, एक दंपति हो गया, दंपति में कौन होंगे, एक फीमेल होगी और एक मेल होगी। तो यहाँ पे दो व्यक्ति हो गए ये, तो हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये कौन हो गए, एक मेल हो गया और एक फीमेल, और ये क्या है, कपल हो गए। क्योंकि हमसे क्या पूछ रहा है कि कितने व्यक्ति रहते हैं, तो उस घर में कितने व्यक्ति रह रहे हैं हमें ये टोटल काउंट करना है। तो दो तो कौन हो गए, जो दंपति हैं वो हो गए, एक हस्बैंड और एक वाइफ, एक मेल और एक फीमेल। आगे बोल रहे हैं और कोई नहीं रहता, यानी जो दंपति है वो और उसके बेटे और बेटियों के अलावा उस घर में कोई नहीं रहता। दंपति के 4 बेटे हैं। अब ये क्या बोल रहा है, 4 बेटे हैं, इसका मतलब कि वो चारों क्या हैं, मेल हैं। मेल हैं तो उनको हम किससे डिनोट करेंगे, प्लस से डिनोट करेंगे। तो 4 बेटे हैं इनके, तो इनके बेटे हैं दंपति के, तो यानी इनके बाद वाली जनरेशन में आ गए। तो बाद वाली जनरेशन के लिए हम क्या करेंगे, इनसे नीचे वाली रो में उनको लिखेंगे। तो 4 बेटे हैं, बेटे हैं इसका मतलब वो क्या है, चारों मेल हैं, तो मेल हैं तो उनको किससे डिनोट कर देंगे, प्लस से डिनोट कर देंगे। तो यहाँ पे 4 क्या आ गए, बेटे और 4। अब ये चारों बेटे हैं, तो ये आपस में क्या हुए, आपस में तो चारों भाई हुए। तो हमने देखा था स्टार्टिंग में कि भाई या बहन के रिलेशन को हम किससे डिनोट करेंगे, सिंपल लाइन से ड्रॉ कर देंगे, सिंपल लाइन से कनेक्ट कर देंगे। और ये क्या है, इनके बेटे हैं, तो ये दोनों, इन दोनों के बेटे होंगे ये चारों, ठीक है। आगे बोल रहा है और प्रत्येक बेटे की ठीक 2 बहनें हैं। इसका मतलब क्या हुआ, प्रत्येक बेटे की ठीक 2 बहनें हैं। अगर यहाँ पे 2 बहनें हैं, बहनें होने का मतलब वो क्या हो गया, वो दोनों क्या है, फीमेल हैं। फीमेल हैं इसका मतलब उनको हम किससे डिनोट करेंगे, माइनस से। और 2 बहनें, अब ये देखो टोटल 2 ही तो हैं बहनें, इसका मतलब इस दंपति के 2 तो बेटियां हैं और 4 बेटे हैं। ये दोनों बहनें, प्रत्येक भाई के लिए तो 2 ही बहनें हुई, प्रत्येक भाई की कितनी बहन हुई, 2 बहन हो गई। और ये भाई और बहन हैं, तो इनको हम आपस में किससे कनेक्ट कर देंगे, सिंपल लाइन से। और ये क्या हो गए, इनके बच्चे हो गए ये भी। तो इसमें पूछा है तो उस घर में कितने व्यक्ति रहते हैं, तो कितने हो गए टोटल, 2 तो जो दंपति थे हस्बैंड वाइफ वो हो गए, 4 बेटे हो गए और 2 बेटियां हो गई। तो कितने हो गए, 4 और 2 6 और 2 8। तो उस घर में टोटल कितने व्यक्ति रहते हैं, 8 व्यक्ति रहते हैं। देखो ये नेट में आया हुआ ही क्वेश्चन है, तो आप इस पे बेस्ड और क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करना। बाकी हम देखते हैं एग्जाम में आए हुए और क्वेश्चन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेट नवंबर 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि एक परिवार के बच्चों में प्रत्येक लड़के के जितने भाई हैं उतनी ही बहनें हैं। तो हमें हमारी फर्स्ट कंडीशन मिल गई, क्या बोल रहा है कि प्रत्येक लड़के के जितने भाई हैं उतनी ही बहनें हैं, यानी अगर किसी के भाई 2 हैं तो 2 ही उसकी बहनें हैं। आगे बोल रहा है लेकिन प्रत्येक लड़की के बहनों की तुलना में 2 गुने भाई हैं। इसका मतलब किसी लड़की की अगर 2 बहनें हैं तो भाई कितने होने चाहिए, 4, कि किसी लड़की के बहनों की तुलना में 2 गुने भाई हैं। अगर बहन उसके 2 हैं तो भाई कितने होने चाहिए, 4, बहन उसके अगर 3 हैं तो भाई 6 होने चाहिए। तो देखते हैं हम ऑप्शन में कौन से वाले ऑप्शन में हमारी दोनों कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। सेकंड कंडीशन मार्क कर लेते हैं कि प्रत्येक लड़की के बहनों की तुलना में कितने भाई होने चाहिए, 2 गुने भाई हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। देखो इसको समझने के लिए हम ऐसे लिख लेते हैं, 3 बॉयज है ना फर्स्ट ऑप्शन में, तो बी, बी और बी, ये हो गए 3 बॉयज और 2 गर्ल्स, यानी जी और जी। अब इसमें देखते हैं कि जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है वो अप्लाई हो रही है नहीं हो रही। फर्स्ट कंडीशन में बोल रहा है कि प्रत्येक लड़के के जितने भाई हैं उतनी ही बहनें हैं। तो प्रत्येक लड़के के, इस लड़के को हम लेके चल रहे हैं, इसके कितने भाई हैं, इसके 2 भाई हैं। इसको ऐसे मत कर देना कि इसके 3 भाई हैं। हम खुद पे अगर लेके देखें, कोई आपसे पूछे कि आपके कितने भाई हैं, मान लो कि आप 2 भाई हो, टोटल आप 2 लोग हो, कोई आपसे पूछे कि आपके कितने भाई हैं, तो आप क्या बोलोगे कि 1 भाई है मेरे। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि आप टोटल कितने बहन भाई हो,
तब तो 2 हो, लेकिन कोई पूछे कि आपके भाई कितने हैं, तो एक ही तो हुआ। तो इस लड़के के केस में अगर ये बोल रहा है कि इसके कितने भाई हुए, इसके हो गए 2 भाई, और बहनें कितनी हो गई, 2 ही बहनें हो गई। 2 भाई हैं और 2 बहनें हैं। तो कंडीशन हमारी बोल रही है कि प्रत्येक लड़के के जितने भाई हैं उतनी ही बहनें हैं। तो इस लड़के के 2 भाई हैं और 2 बहनें हैं। इसका मतलब जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है वो फर्स्ट ऑप्शन में सेटिस्फाई हो रही है। हम सेकंड चेक करते हैं, इसमें क्या दे रखा है, 2 बॉयज और 2 गर्ल्स, यानी 2 तो बी हो जाएंगे और 2 गर्ल्स को हम जी लिख लेते हैं। अब ये कंडीशन चेक करते हैं कि प्रत्येक लड़के के जितने भाई हैं उतनी ही बहनें हैं। तो देखो इस लड़के के कितने भाई हैं, इसके भाई तो एक ही है, कितने भाई हुए, 1, और इसकी बहनें कितनी हैं, 2 बहनें हो गई। इसका मतलब ये तो बराबर नहीं है, तो ये वाला जो ऑप्शन हमारा यहीं पे एलिमिनेट हो जाता है। इसमें फर्स्ट कंडीशन ही अप्लाई नहीं हो रही, तो सेकंड कंडीशन तो हम इसमें चेक भी नहीं करेंगे। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, ये बोल रहा है इसमें कितने हैं, 4 बॉयज और 3 गर्ल्स हैं। तो 4 बॉयज हैं और 3 गर्ल्स हैं। अब देखते हैं कि प्रत्येक लड़के के जितने भाई हैं उतनी बहनें हैं, क्या ये सेटिस्फाई हो रही है क्या। इस लड़के की अगर बात करें तो इसके कितने भाई हैं, 3 भाई हैं, और इसकी बहनें कितनी हैं, 3 ही इसकी बहनें हैं। इसका मतलब इसके जितने भाई हैं उतनी ही बहनें हैं। इसका मतलब इसमें क्या है, फर्स्ट कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। फोर्थ ऑप्शन चेक करते हैं, इसमें क्या है, 4 बॉयज हैं, बी 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 और बी, और गर्ल्स कितनी है, 2 गर्ल्स हैं। तो इसमें देखते हैं इस लड़के के कितने भाई हैं, कितने भाई हुए, इसके 3 भाई हैं, और इसकी बहनें कितनी हैं, 2 बहनें। क्या हमारी फर्स्ट कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रही है। उसने बोला था कि जितने भाई हैं उतनी ही बहनें हैं, बट यहाँ पे तो भाई 3 हैं और बहनें 2 हैं, तो हमारी ये जो कंडीशन है वो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करती। तो ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। इसमें भी हम सेकंड कंडीशन चेक नहीं करेंगे। तो देखो केवल एक कंडीशन चेक करने से हमारे 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। तो जो 2 ऑप्शन बचे हैं उन्हीं में हम अपनी सेकंड कंडीशन चेक करते हैं। तो सेकंड कंडीशन बोल रहा है कि प्रत्येक लड़की के बहनों की तुलना में 2 गुने भाई हैं। अब हमें प्रत्येक लड़की का चेक करना है कि उसकी कितनी बहनें हैं और उसके कितने भाई हैं। क्या उसके भाई बहनों की तुलना में 2 गुने हैं या नहीं है। जिस भी ऑप्शन में 2 गुने हैं वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम फर्स्ट कंडीशन में फर्स्ट ऑप्शन में चेक करते हैं। देखो फर्स्ट ऑप्शन में देखते हैं, एक लड़की लेके चलते हैं कोई भी, इसके कितने बहन हैं। मैं पहली वाली कंडीशन यहाँ से हटा देती हूँ क्योंकि ये तो हमने चेक कर ली है। अब हम सेकंड कंडीशन चेक करते हैं। प्रत्येक लड़की के जितनी बहनें हैं, तो अगर इस लड़की की बात करें तो इसके कितनी बहनें होंगी, इसके एक ही तो बहन होगी, और इसके भाई कितने होंगे, इस लड़की के 3 भाई होंगे। तो क्या हमारी जो सेकंड कंडीशन है वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, नहीं। इसने क्या बोला कि बहनों की तुलना में 2 गुने भाई हैं लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 गुने। तो ये वाला क्या हो जाता है, ये वाली जो ऑप्शन है हमारा रॉन्ग हो जाता है। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। वैसे तो अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है, लेकिन इसमें भी हम क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि हमारी कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। इसने क्या बोला है कि प्रत्येक लड़की के जितनी बहनें हैं उससे 2 गुने भाई हैं। तो क्या ये कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। तो इस लड़की का चेक करें, अगर हम कितनी बहनें हैं, इसके 2 बहनें हैं, और इसके भाई कितने हैं, 4 भाई हैं। तो जो भाई हैं वो बहनों से 2 गुने हो रहे हैं, 4 भाई हैं और 2 बहनें हैं। तो हमारी जो सेकंड कंडीशन है वो थर्ड ऑप्शन में सेटिस्फाई कर रही है। तो इसमें हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं। तो हमारा ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए हम इतना ही देखते हैं। बाकी जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज ये हमारी इस टॉपिक की फर्स्ट क्लास थी, इसमें इसलिए इसमें थोड़े इजी टॉपिक, जो इजी क्वेश्चन है वो रखे हुए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जो भी थोड़ा डिफिकल्टी लेवल है वो हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।